जो मुल्क दुश्मन है हमारा है ही दुश्मन, हम उससे 1 रुपए की इमदाद नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हमारे हैं ही दुश्मन। अगर वो कोई और मुल्क होता, इस्लामी मुल्क होता तो हम उनसे ज़रूर रब्ता करते, ये सारा कुछ हो सकता है। इस्लामी मुल्क होता, वो है ही दुश्मन हमारे। चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जरा ये क्लिप जरा सुने। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। और जिस तरह इंडिया बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान हमसे कर्जा ले, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नाम यानी कलमा के नाम से बना हुआ है। इसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत है, कभी भी पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया से कर्जा ले। इंडिया ने एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है पाकिस्तान को। इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो चंद डॉलर के लिए IMF के आगे पीछे घूम रहा है, पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर के लिए IMF के पास ना जाना पड़ता, अमेरिका के आगे रोना ना पड़ता, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद करता। लेकिन पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को चुना और इंडिया को अपना खुला दुश्मन बना लिया। इसलिए आज पाकिस्तान अपने हमसाये मुल्क भारत से मदद नहीं ले सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। इसी दिन का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था भाई। पाकिस्तान जगह जगह कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आखिर वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान भारत से भी कर्जा ले, और वो दिन आ चुका है। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया पाकिस्तान को कि आप मारे जो $10 बिलियन के लिए UN के सामने जाके भीख मांगते हो, उससे ज़्यादा पैसा तो भारत आपके एड में दे देगा। तो भारत की तरफ से ये ऑफ़र दी जा चुकी है पाकिस्तान को। अब देखना यह है वहाँ का पब्लिक क्या सोचती है, उनके लोग का क्या कहना है। क्या पाकिस्तान भारत के पैसे लेना चाहता है, कर्जा लेके फिर आगे बढ़ना चाहता है? ऐसे बात यह है कि राजनाथ ने ये हमें सजेशन नहीं दी और ना उसने कोई ऑफ़र करवाई है, उसने तंज किया है, पाकिस्तान पे तंज किया है। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फ़ंड के तौर पे दिया है, जो कि जिसके लिए पाकिस्तान अब तकरीबन वो $10 मिलियन के करीब बनती है अमाउंट अमेरिकन रुपीज़ के हिसाब से। कश्मीर में इतना उन्होंने पैसे ये नहीं है, अब नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब से लेके अब तक, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है और UN में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखें ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल आपके तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स्ट कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, कि इंडिया हमसे कभी जंग नहीं करता सर। उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है, ये बस इग्नोर करें, इनके साथ बात करने का जो इरा है वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन आज इंडिया हमें लोन ऑफर कर रहा है। क्या वजह है कि जो हम दुनिया से हर बंदे से पैसे मांगते हैं, सऊदी अरब से मांगते हैं, UAE से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, एशियन बैंक से मांगते हैं, प्राइवेट बैंक से मांगते हैं, और भाई कोई ऐसा मुल्क छोड़ा है जिसके साथ हमारी हेलो हाय हो और हमने पैसा ना मांगा हो?
देखें, ये बेसिकली हमारी अपनी ही फेलियर है कि हमने ठेकेदारी बदले हैं 76 सालों में। हमने ना तो मुल्क को कोई एक मुंतखब हुकूमत दी है। इसका हल अगर आप लोगों ने इस झंझट से निकलना है ना कर्ज़ों के, तो आप सिर्फ 2 मुंतखब हुकूमतें दे दें मुल्क पाकिस्तान को, जो कि जितने ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं शायद ही किसी मुल्क के पास हो। अगर ये अपने ज़खायर यूज़ करें तो हमारा मुल्क अमेरिका की जगह हो सकता है। ठीक हो गया। ये IMF के पास इसलिए जाते हैं, अपने कर्जे लेते हैं, कर्जे ये अवाम पे वो भी नहीं लगते। सर $7 बिलियन का कर्जा मिला IMF से हमें, और ये कहाँ से निकलना है? आपके, मेरे, हमारे जितने भाई खड़े हैं, ये सब टैक्स देंगे। इन्होंने हमारी हड्डियों के अंदर से निकालना है ये पैसा वापस। ये सारे करप्शन ही कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये अब जो इन्होंने लिए हैं ये पैसे, ये भी कौन से अवाम पे लगने हैं? ये भी इन्होंने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी टैक्स है वो सारा अवाम ने भरना है, हम लोगों ने भरना है, आपने भरना है, ये गरीब अवाम ने भरना है। जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता वो कैसे भरेगा? अब बिलों का हाल देख रहे हैं, जो बिल आए हैं, कौन भरेगा ये बिल? सर लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया सही कह रहा है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ आप एजुकेशन का मेयार देखें, हेल्थ का मेयार देखें, वहाँ पे कारोबारी निज़ाम देखें, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। आईफोन के जो एप्पल स्टोर्स हैं वो इंडिया के अंदर खुले हैं, टेस्ला इंडिया के अंदर आ गया है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो आज हम भी तरक्की करते? अच्छी खासी हमारी ट्रेड चल रही थी, वो भी हमने बंद कर दी। तल्लुकात बेहतर हों या ख़राब हों, उससे हमें मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हमें मसला इनसे है। दूसरी बात ये आपने की है कि वहाँ वो उनके कह रहे हैं कि अगर हम इनके साथ तल्लुकात अच्छे होते तो हम इनको पैसे देते, ये है वो है। अगर वो हमें देते तो फिर भी अवाम ऐसे ही रुलती जैसे अब रुल रही है। इतने बिलियंस के इन्होंने जो कर्जे लिए हैं वो भी जब अवाम पे इस्तेमाल नहीं होते, क्या आप सोचते हैं कि जो हमें कर्जा इंडिया देता वो अवाम पे लगते? अवाम ने फिर भी ऐसे ही होना था जैसे अब इनके साथ हो रहा है। तो अभी आप देख रहे थे हमारी पड़ोसी मुल्क और उनके लोगों की कैसे कैसे दास्तान है भाई, कैसी कैसी सोच है। अगर एक तरफ देखा जाए, भारत अभी पाकिस्तान को ऑफ़र किया, राजनाथ सिंह ने ऑफ़र दिए हैं कि IMF के लिए जो $10 मिलियन के लिए तुम लोग नाक रगड़ते हो जाके, IMF आपसे नाक रगड़वा लेता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा तो इंडिया आपको एड में दे देता। इससे पहले अगर हिस्ट्री में देखें, जब श्रीलंका में क्राइसिस आया था तो उनको संभालने वाला भारत ही था। रिसेंटली बांग्लादेश, वहाँ पे भी इश्यूज आए तो उस वक्त भी इंडिया ने सपोर्ट किया। अफ़गानिस्तान, वहाँ पे अगर देखेंगे बड़े बड़े जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भारत का काम जो है वो ह्यूमैनिटेरियन काम करता है। उसके अलावा मालदीव है और कुछ अफ्रीकन कंट्री है जहाँ इंडिया अपने इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे लगा के वहाँ का गवर्नमेंट को स्टेबल करके रखती है। अगर पाकिस्तान का अच्छे रिलेशंस होते हमारे साथ तो ये पॉसिबल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनकी हरकतें ही ऐसी है जिसके वजह से आज उनके साथ ऐसे हालत हो रही है। एक तरफ तो भारत उनको पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा है, पूरी तरह चारों तरफ, पूरी वर्ल्ड उनकी कोई कहीं सुन नहीं रहा है। अभी IMF $10 बिलियन के लिए इतनी बार दौड़ा रहा है, इतने नया नियम ठोक रहे हैं उनके ऊपर। अब इनके पास दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है पाकिस्तानियों के पास। वहाँ प्रधानमंत्री UN में जाके जिस प्रधानमंत्री को भीख मांगना हो, और रोज़ नए तरीके ढूंढ लेते हैं भीख मांगने के भाई। उससे अच्छा रिलेशन अच्छे ही भारत से कर लेते और भारत से ही एड ले लेते हैं। आज की वीडियो में तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।